हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 2023 को, जिसके लिए जो है किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ये पेपर 1 का है फ्रेंड्स। जो आज का वीडियो है ये हमारा पेपर 1 से रिलेट है और इसमें जो है हम शिक्षण कला तथा अन्य दक्षता के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट हमारा 2 है। इससे पहले जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को जो है सॉल्व कर लिया है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं बिहार एसटीईटी के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर मेरे नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष हेतु निम्नलिखित में कौन सी पात्रता शिक्षक के लिए अपेक्षित है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विषयगत ज्ञान, कक्षा पूर्व तैयारी और बेहतर प्रस्तुतिकरण, ये सभी जो है एक सुव्यवस्थित कक्षा के लिए जो है पात्रता शिक्षक के लिए अपेक्षित माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। जो प्रशिक्षण केंद्र शिक्षा से संबंधित नहीं है वह कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स CRC जो हो जाएगा, ये आपका शिक्षा संस्था नहीं है, जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अनुशासन के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हो जाएंगे। तो अंतःप्रेरणा आ जाएगा, आत्मनियंत्रण की शक्ति, समाज अनुकूलन आचरण। तो ये उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे अनुशासन के अंतर्गत आने वाले तत्वों में शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बात करें अगर अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावी होगी। तो कौन सी होगी, एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्यान देना, ये जो हो जाएगा आपका कम प्रभावी होगा वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि का अर्थ होता है विद्यार्थी के लिए छोटे समूह पर अवधारणाओं का प्रदर्शन करना तथा प्रयोगशील प्रयोग करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बाल केंद्रित शिक्षा डैश के आधार पर न्यायोचित ठहराई जा सकती है। बालकों में व्यक्तिक अंतर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार नैतिक तार्किकता डैश पर निर्भर करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विकास का चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा जो प्रस्तुत नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत करके तार्किक चिंतन के 3 स्तरों में जो है नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, पियाजे ने सिद्धांत में वस्तु अस्थायित्व चरण के अंत में विकसित किया जाता है, डैश चरण के अंत में विकसित किया जाता है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो गया ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यह ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास का प्रथम अवस्था माना जाता है, जहां जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में जो है बालक देखने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर जो होता है अग्रसर होता है फ्रेंड्स। वस्तु अस्थायित्व का ज्ञान इस अवस्था तक हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ज्ञानेंद्रिय। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विद्यार्थियों को गुणन सारणियाँ याद कराने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, आपको बताना है। इसका जो सही तरीका हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका प्रशिक्षण और अभ्यास के द्वारा जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों को गणित का समझने के लिए अधिक से अधिक अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जितना ज़्यादा अभ्यास और प्रशिक्षण होता है, ज्ञान का स्थायीकरण जो होता है अधिक से अधिक होने लगता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। CCE प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है।
तो जो कथन सत्य नहीं है, उपचारात्मकता प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। उपचारात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है CCE प्रणाली के बारे में यह कथन जो है सत्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है ब्लूम के अनुक्रम में कौशल डैश से जुड़ा है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त ज्ञान क्षेत्र से। किससे? ज्ञान क्षेत्र से। डॉक्टर BS ब्लूम ने जो है व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया था तथा इसी आधार पर इन्होंने सीखने के पर्याय उद्देश्यों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है समूह परियोजना कार्य डैश के विकास में सहायक करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा का, प्राप्ति की व्यक्तिगत संवेदना का, सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। सवाल है हमारा आगे विश्लेषण में यह पाया गया है कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिसके लिए उसे बनाया गया था। परीक्षण की डैश खराब है। क्या खराब है? तो यह जो हो जाएगा वैधता को खराब माना गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश वर्गीकृत करेंगे। तो यह करेंगे आपका गतिविधि उपादान। ऑप्शन 3 हो जाएगा। विज्ञान में प्रयोगशाला कराते समय गतिविधि पूर्ण संसाधनों का उपयोग होता है ताकि छात्र की अधिक से अधिक जो है ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग हो सके, ताकि छात्र की अधिक से अधिक अधिगम हो सके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सा परियोजना आधारित निर्देशों का एक लाभ नहीं है? तो यह हो जाएगा दोहराव द्वारा सीखने को सुधारता है। यह जो हो जाएगा एक लाभ नहीं है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। विद्यालयों में खेल खेलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है विद्यार्थियों के में सहयोग और शारीरिक समन्वय को बढ़ावा देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शब्द न्यूनतम प्रतिबंधात्मक वातावरण डैश की शिक्षा से संदर्भित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 प्रतिभावान विद्यार्थी से जो है संदर्भित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मनोरंजन अध्ययन को क्या करता है? तो भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए। मनोरंजन अध्ययन को भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए। देख लीजिए अगले सवाल को। सूक्ष्म शिक्षण की खोज डैश द्वारा की गई है। आपको बताना है किसके द्वारा? तो ड्वाइट एलन के द्वारा जो है सूक्ष्म शिक्षण की खोज की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। और जो भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि वहां से आप PDF जो है प्राप्त कर सकें। IQ स्तर जो पठन रोगों को बुद्धिमत्ता की कमी से अलग करता है। तो कौन सा स्तर का IQ पठन रोगों को बुद्धिमत्ता की कमी से अलग करता है? तो यह हो जाएगा आपका 70 जो हो जाएगा इसका 70 इसका सही आंसर। 70 से नीचे वाले बुद्धि जो है कम होती है और उसमें पढ़ने संबंधी योग्यता की कमी पाई जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनामहीनता का चरण डैश वर्ष के दौरान हुआ। इसका जो हो जाएगा 5 से 12 वर्ष के दौरान हुआ। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है वाइगोट्स्की के क्षेत्र के निकटस्थ विकास का उदाहरण होगा। तो क्या होगा इसका उदाहरण? यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 3 ऐसा गृह कार्य दिया जाता है जो विद्यार्थी अपने आप नहीं कर सकता परंतु शिक्षक की सहायता से लेकर कर सकता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा।
इसमें जो है चर अनुपात सुदृढ़ीकरण बच्चों को कभी दिया जाता है और कभी नहीं दिया जाता है। यह विलोपन की गति को कम करता है। विलोप के दौरान सर्वाधिक जो अधिगम होता है वह लंबे तक याद रहता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, गेस्टाल्ट सिद्धांत की अभिधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखना चाहिए। यह डैश का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, समानता का सिद्धांत है। गेस्टाल्टवादी में समानता वस्तुओं में समानता है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होती है और वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्ष होती है। इसमें आकार, रंग, साइज, टेक्सचर की समानताओं के आधार पर जो है वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। किस विचारक ने कहा है कि समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो यह जो कथन है कहा गया है कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शिक्षा अंतर्गत संज्ञान एवं मूल्य आधारित विकास निम्नलिखित में किसके संकेतक है? ऑप्शंस देख लीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गुणवत्ता के जो है ये सिद्धांत हैं। सीखने वाले संज्ञानात्मक विकास को लक्ष्य बनाना हर शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखते हैं फ्रेंड्स, हम रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह को चयन करें जो असंगत है। इसमें मतलब जो बताना है आपको कि कोई एक जो है इसका सही आंसर नहीं है, बाकी जो तीनों हैं एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स ऑप्शंस को ठीक से देखेंगे तो पाएंगे एल का जो हो जाएगा आपका, यल जो हो जाएगा इसमें विपरीत अक्षर इसका ओ होता है। एल का विपरीत अक्षर ओ होता है, वहीं पी का के होता है, ई का भी वी होता है और आई का आर होता है, सी का एक्स होता है। लेकिन फ्रेंड जो जी होता है इसका विपरीत अक्षर टी होता है फ्रेंड्स। इसलिए ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में नोशन को 13 12 7 18 12 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ब्यूटीफाई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? फ्रेंड्स इसमें आप देख लीजिए कि एन को 13 लिखा है। इसका मतलब क्या किया है, ए को यहाँ इसने जो है बैक काउंटिंग के रूप में लिया है। जैसे ए बी सी डी अगर करेंगे तो मान लीजिए एक को 26वें नंबर पे रखा है, फिर बी को इन्होंने जो है 25वें में रखा है, सी को 24वें में। इसी प्रकार जो है क्रम बढ़ता चला जाएगा। आप बैक काउंटिंग के रूप में देखिएगा तो एन इस नंबर पे 13वें नंबर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमें बैक काउंट के द्वारा जो है ब्यूटीफाई को भी हमको कूटबद्ध करना है। तो आप पाएंगे अगर ए 26वां लेटर है तो बी क्या हो जाएगा? 25वां लेटर हो जाएगा। इसी प्रकार जो ई हो जाएगा फ्रेंड्स ये आ जाएगा आपके 22वें क्रम पे। तो देखते चलते हैं 25 22 और फिर ए जो आ जाएगा आपका 26वें लेटर पे आ जाएगा। यू कितने नंबर पे आ जाएगा? तो यू आ जाएगा आपका 6 नंबर पे फ्रेंड्स। फिर टी जो आ जाएगा ये टी आ जाएगा आपका 7 नंबर पर। फिर आपका जो आ जाएगा आई आ जाएगा आपका 18वें पोजीशन पे। और एफ आ जाएगा आपका, एफ की स्थिति आ जाएगी 21वें नंबर पे और वाई आ जाएगा आपका 2 नंबर पर। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन 1 है ये हमारा मैच कर रहा है। आप भी मिलाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको बैक काउंटिंग करना है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में किलोग्राम को LZQFNKHJ के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एयरक्राफ्ट को किस रूप में लिखा जाएगा? आपको बताना है। किलोग्राम को इन्होंने ये लिखा है तो आपको एयरक्राफ्ट को बताना है। तो आप जब आप देखेंगे फ्रेंड्स दोनों शब्दों को तो पाएंगे इसमें क्या किया गया है कि आपका -1 किया है। जैसे कि M में -1 करने पर L आ जाएगा, A में -1 करने पर Z आ जाएगा, R में -1 करने पर Q आ जाएगा। तो इसी प्रकार से सबको वो -1 किया है तो हम लोग भी -1 करते हैं एयरक्राफ्ट में। तो अगर हम T में -1 करेंगे फ्रेंड्स तो इसका पाएंगे S आ जाएगा। फिर आप अगर F में -1 कीजिएगा तो E आ जाएगा। फिर अगर आप
ए में -1 करेंगे तो Z आ जाएगा। फिर इसी प्रकार C में -1 करने पर B आ जाएगा। इसी प्रकार जो है अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आपको जैसे बताना है मेथड का संबंध OIZPYP से है, उसी प्रकार नॉर्मल का आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। तो जब आप देखेंगे अल्फ़ाबेट्स को तो मेथड में जो किया गया है, m में +2 को अगर हम जोड़ेंगे, m में अगर हम +2 जोड़ेंगे तो पाएंगे कि o आ जाएगा MNO, ये +2 किया गया है। और e में इन्होंने क्या किया है, +4 को जोड़ा है तो आ गया है क्या आपका I। e में +4 को जोड़ा है। t में जो है इसने +8 को जोड़ा है। h में इन्होंने +10 को जोड़ा है, मतलब 2 आगे बढ़ाया है। फिर आपका क्या किया गया है, d में आपका o में आपका +10 जोड़ा गया है और d में आपका +12 को जोड़ा है, मतलब 2 करके बढ़ाया है। इसी प्रकार आप नॉर्मल में अगर जोड़ेंगे, n में 2 जोड़ने पर आप पाएंगे p आ जाएगा। o में 4 जोड़ने पर आप पाएंगे s आ जाएगा, p s आ जाएगा। फिर r में जो है आपका जोड़ा गया है, r में +6 जोड़ा है तो x आ गया है। तो और क्या m में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो u आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 में जो है PSXU देखना है फ्रेंड्स, बाकी और किसी ऑप्शंस में नहीं है। तो आपका टाइम बचाने के लिए ऑप्शन 1 को टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो संख्याओं को गौर से देखने पर आप पाएंगे 16 - 7 किया है तो क्या आया है, 9 आया है। 16 में +7 किया है। इसी प्रकार 9 में क्या किया है इन्होंने, 3 का गुना करके जो हो गया 27 आ गया है। फिर 27 में माइनस क्या किया है इन्होंने, 8 किया है तो 19 आया है। और 19 में जो है गुना 4 किया है तो 76 आया है। और फिर 76 में -9 को किया है तो ये 67 आया है। और 67 × 5 करने पर जो है 335 आया है। अब हमें क्या करना है, 335 में 10 को घटाने पर हम पाएंगे 325 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सवाल है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आपको बताना है डैश डैश के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको जो है आप बांट कर भी देख सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं 4 का, 2 का या 3 का, जैसे आपको मन करे। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके खाली स्थान पर आ जाएगा ऑप्शन 2 SRSQRPQS। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल में है, दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। आपको बताना है कौन सा शब्द जो है यहाँ पे आ सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यू। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 YM। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो सॉल्व करने पर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 441 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे क्या किया है फ्रेंड्स, 16 को 16 से इंटू किया है तो अगर 16 × 16 करेंगे तो 256 आ जाएगा। इस प्रकार जो है अगर यहाँ पे 19 में आप 19 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 361 आएगा। तो 21 को भी हम 21 से जो है आपका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 441 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 मित्र PQRSTUV और Y जो है एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। PR और S के बीच में है, TW
के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, क्यू एस के एकदम बाएं बगल में है, टी एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और वी यू और डब्ल्यू के बीच में है। एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बैठाते हैं हम। ये मान लीजिए जो है आपका एक कोई गोल जगह है जहाँ पे ये फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। तो आप पाएंगे जो है, अब अगर बैठाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी, फिर देन एस, फिर क्यू, डब्ल्यू, वी और फिर यू। यहाँ पे ऐसे आपके सवाल में यही बोला है, ऐसे बैठाना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है। तो देख पाएंगे आप, एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू बैठा है, एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू बैठा है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी। वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है। 5 साल में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। टी की वर्तमान आयु कितनी है। तो आपको इसका आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस को सॉल्व करने पर आप जो पाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, मनुजा, तारिणी और सुषमा। तारिणी की शादी जय से हुई है और सुषमा की शादी अभय से हुई है। और ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा हैं। मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। राधा का रानी से क्या संबंध है आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। सर जो हो जाएगा फ्रेंड्स नानी हो जाएगा। राधा जो है नानी है रानी की। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसी विशिष्ट कूट भाषा में एब्स्ट्रैक्ट को आई आई वाई वाई वी डी ई यू के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इंस्टिंक्ट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आप पाएंगे जो ए में +8 करने पर आई आता है, बी में +7 करने पर आई आता है। इसी प्रकार एस में +6 करने पर जो है आपका वाई आता है। टी में जो है आपका +5 करने पर, सॉरी टी में +5 करने पर वाई आएगा। इसी प्रकार आर में जो है प्लस, अगर आप 5 कीजिएगा तो इसमें आपका जो हो जाएगा आर में +5 करने पर आपका वी आ जाएगा। ए में प्लस जो है 3 करने पर आपका डी आ जाएगा। सी में +3 करने पर आपका ई आ जाएगा और टी में +2 करने पर ई आ जाएगा। आपको 1 प्लस करके घटाना है, जैसे +8 +7 +6 +5 ऐसे ऐसे करके डिजिट को घटाना है प्लस में। तो इसी प्रकार आप INST INCT को भी कीजिए। तो इस प्रकार जब आप प्लस करते जाएंगे +8 +7 +6 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा OUYYMQUEU। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो आपको जो है इसका क्रम बताना है। तो इसको जब आप सही सजाएंगे आप तो पाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा क्रिएचर होगा, फिर क्रीडेंशियल होगा, क्रीडिबल होगा, क्रीडिटेबल होगा, फिर क्रीडिटर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला सवाल है यदि ए का अर्थ प्लस होता है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग होता है तो दिए गए समीकरणों में कौन समीकरण संतुलित है आपको बताना है। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इसको रख कर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या आएगी फ्रेंड्स यह आ जाएगा आपका 324। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है फ्रेंड्स 240 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये 258 आ जाएगा। 258 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो ये 278 आ जाएगा। और 278 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो ये 300 आ जाएगा। क्या क्या है पहले 18 जोड़ा है, फिर आपका 20, फिर 22 +2 करके आपको जोड़ा है। इसी प्रकार 300 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो 324 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें
इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आ जाएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, 35 आएगा फ्रेंड्स। क्या किया है इन लोगों ने, तो इस सवाल में जो है आपका 28 + 29 को जोड़ेंगे तो 57 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, 37 और 35 को जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आपको जोड़कर जो 68 आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो अगर आप 35 में 33 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। सवाल है, जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का डैश से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जटिल का जो विपरीत शब्द होता है यह सरल होता है, उसी प्रकार संकुचन का विपरीत अर्थ हो जाएगा प्रसार। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, 6 मित्र ABCDEF एक सीधी क्षैतिज रेखा पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मान लीजिए ऐसे करके सभी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। B F के बगल में बैठा है, B जो है F के बगल में बैठा है, F और C के B F और C के बीच में बैठा है। तो B को बैठा देते हैं, F और C के बीच में B बैठा है। E C के दाईं और तीसरी स्थान पर बैठा है, तो ये E को बैठा देते हैं तीसरे स्थान पर। फिर कह रहा है फ्रेंड्स, D E के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो D E के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। फिर कह रहा है B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको बताना है। तो फिर आप बैठा दीजिए, ये A बैठा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, A आ जाएगा इसका राइट आंसर।